अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, हम आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम ओयनश बयोग सल्जोक यानी निज़ाम आलम एपिसोड 14 के बारे में बात करेंगे। आज के इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे हमें बयोग सल्जोकी सिराए का मंजर सामने आता है, जहाँ पर कमच आकर कहता है सुल्तान अली मलिक शाह आ रहे हैं। फिर सुल्तान मलिक शाह अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो आकर सफरिया खातून से कहते हैं वालिदा। सफरिया खातून कहती हैं आपको ठीक ठाक देख लिया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सल्तनत के लिए आपकी हिफाजत की मलिक शाह। फिर मलिक शाह जाकर तख्त पर बैठ जाते हैं। मलिक शाह पूछते हैं आपकी तबीयत कैसी है तुर्कान खातून। तुर्कान खातून कहती हैं सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा है और फिर आप पर सुल्तान। ये कैसी मुसीबत आप पड़ी है, इतनी जुर्रत किसकी हुई। सुल्तान मलिक शाह कहते हैं मैदान जंग में जो लोग मेरे सामने नहीं आ सकते हमारी लिबास पहनकर जलालत का मुजाहरा करते हैं। उनकी बेटी माँ पारा कहती हैं आपको कुछ हो जाने से हम बहुत डर गए थे बाबा। तब्बार कहते हैं ये गदराना मंसूबा जिसने भी बनाया है मैं खुद उसे यहाँ पर ले आऊंगा, सजा दूंगा। तुर्कान खातून कहती हैं तो ऐसा कुछ भी ना होता अगर पहरेदार होते। फिर सफरिया खातून कहती हैं आप दुनिया के बादशाह है, सल्जोक सल्तनत का सहारा है, अगर आप गिरे तो सारी दुनिया गिर जाएगी। इस पर मलिक शाह जवाबन कहते हैं सल्तनत हमसे कायम नहीं है, सर गिर भी पड़े तो भी परचम नहीं गिरेगा, फिक्र मत करे। मेरे वालिद अल परसलान शहीद हुए तो हमें छोड़ गए और हमारे बाद आने वाली औलाद सुल्तान को मुस्तहकिम रखेगी। इधर ताजुल मुल्क और निजामुल मुल्क लाश देख रहे थे। ताजुल मुल्क कहता है तीर खंजर निशान सब हमारे हैं, लिबास भी हमारा है। निजामुल मुल्क कहता है जरूर कोई सुराग रहा होगा, अच्छी तरह तहकीक करेंगे। फिर वो तहकीक करने लगते हैं, हर चीज देखते हैं। उस लाश का उस सर के पास आते हैं, सर के ऊपर यहाँ निशान बना हुआ था। निजामुल मुल्क कहते हैं यहाँ है सुराग, वहां पर कुछ निशान बना हुआ था। निजामुल मुल्क कहता है दो चेहरों वाला शाहीन इस पर बना हुआ है। ताजुल मुल्क कहता है ये इनोथलिया के तुर्कों की मोहर है, अफसोस है उन पर, आखिर सुल्तान की जान लेने पर आ गए। उनके ख्याल के मुताबिक कैद की जाने वाली लड़की का ना इंतकाम लेना चाहते हैं। निजामुल मुल्क पूछते हैं तहकीकात इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है ताजुल मुल्क। हाँ, मुकम्मल यकीन हुए बगैर किसी पर फैसला जारी नहीं करेंगे। ताजुल मुल्क कहता है सब कुछ दिन की तरह रोशन है जनाब आली, ये महर उनकी तरफ इशारा कर रही है। निजामुल मुल्क कहता है ये बात दो भाइयों के दरमियान जंग छेड़ने का सबब बन सकती है, तुम यही चाहते हो। हाँ, ताजुल मुल्क कहता है अगर उन्हें भरपूर जवाब न दिया गया सुल्तान की इज्जत का क्या होगा। निजामुल मुल्क कहते हैं अगरचे महर मुझसे मंसूब है, यकीन किए बगैर कुछ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ताजुल मुल्क कहता है आप सल्तनत के वजीर आजम है, मगर आखिरी फैसला दीवान आला का होगा। फिर ताजुल मुल्क वहां से रवाना हो जाते हैं और वो निशान देखने लगता है निजामुल मुल्क और बहुत हैरान था कि आखिरकार ये निशान कैसे हो सकता है, यह हम में से गद्दार कैसे हो सकता है कि हम में से ही गद्दार हमारा ही मुहर हो और वो सुल्तान पर हमला करे। यह जरूर किसी और का काम है, दुश्मनों का काम है। इसके बाद हमें अनादोलू सल्जोकी कबीले का मंजर सामने आता है, जहाँ पर कुछ निकापोर घोड़े पर अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो मुसलसल आगे बढ़ते हैं। एक शख्स उनसे पूछता है क्या हुआ जंगजो, सरदार खलीज अरसलान कहाँ है। सिपाही कहता है पकड़े गए, जंग में शिकस्त हुई और सुल्तान मलिक शाह खलीज अरसलान को गिरफ्तार करके ले गए। ये सुनकर वो शख्स कहता है पहले सुलेमान शाह का बेटा को तलमश कत्ल किया गया और अब हमारे सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, वो अपनी तलवारी निकालते हैं और कहते हैं अब मेरे नजदीक सिर्फ और सिर्फ इंतकाम है। इतने में वहां पर एक खातून निकल आती है, वो कहती है इंतकाम। हाँ जंगजो, तलवारी नीचे करो। वो आगे बढ़ती हैं, करीब आती हैं, फिर पूछती हैं क्या हो रहा है, बताओ भाईजान खलीज अरसलान कहाँ है। सिपाही कहता है मलिक शाह ने गिरफ्तार कर लिया, हमने बहुत मजामत की मगर कामयाब नहीं हो पाए। दूसरा शख्स कहता है मलिक शाह ने हमारी नस्ल मिटाने का फैसला कर लिया है एलचन खातून, हम मुसीबतों के सामने बड़की तरह सर झुका लेंगे। आज तक उनसे मुसलिक रहे मगर अब बगावत का वक्त आ चुका है, मौत या फिर इंतकाम। तमाम सिपाही आवाजें बुलंद करते हैं और कहते हैं मौत या इंतकाम। फिर एलचन खातून कहती हैं रुक जाइए, तलवारें मियानों में डाली जाए। मैंने कहाँ डालो। तमाम सिपाही मियानों में तलवारी रख लेते हैं। दूसरा शख्स पूछता है हमारे सरदारों का इंतकाम नहीं लिया जाएगा क्या। एलचन खातून कहती हैं गुस्सा अकल को कहा जाता है और बगैर अकल वाला सर काट दिया जाता है, हम मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लोग जानते नहीं है कि हर चीज का एक वक्त होता है। वो शख्स कहता है ये तलवारें अपने मियानों से बाहर आ चुकी है, अगर आपने सरदारों का इंतकाम न लिया तो लड़ना हराम है हम पर। आप बैठ कर डरती रहे, हम अपने मकसद से बाज आने वाले नहीं। ये सुनकर एलचन खातून गुस्सा हो जाती हैं, फौरन उस शख्स को नीचे गिरा देती हैं, उस पर अपनी तलवार रखती हैं और कहती हैं इंतकाम। हाँ, मेरे दादा को तलमश इब्न सुलेमान शाह की इस तलवार से
اور تلوار میرے ہاتھ میں ہے، کب اور کس سے انتقام لیا جائے گا اس کا فیصلہ میں کروں گی، سمجھے؟ ہاں۔ وہ تلوار ہٹا لیتی ہے، پھر وہ کہتی ہے میری بات بھائی جان خلید ارسلان کی بات ہے، میری نافرمانی کرنے والا ان کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، فی الحال اپنی تلواریں صبر کے ساتھ تیز کرنے کا وقت ہے، اور انتقام کے دن سب سے پہلے میری تلوار سے خون بہے گا، یاد رہے۔ سب ہاں کا اشارہ کرتے ہیں، سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، پھر وہ ایک طرف آ کر کہتی ہیں اس قدر انتقام ایک ہی دن میں ڈوب کر مرو گے ملک شاہ، ہاں؟ اور اس طرح یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اگر آپ اوینش بیوگ سلجوق یعنی نظام عالم سیزن 1 کے مزید ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجیے، کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملتے رہے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، ہم آپ کی رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔